प्यारे बच्चों, आ गए हैं अपने अगली क्लास में और हम पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में बच्चों हम उदाहरण कर रहे हैं। अभी समांतर श्रेणी में हम उदाहरण कर रहे हैं और उदाहरण नंबर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा है। देखो, ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 6। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात है बेटा। 12वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये उदाहरण नंबर है 6। शाबाश। तो लिख लीजिए उदाहरण 6। शाबाश। तो n पदों के योग का अनुपात, दो समांतर श्रेणी है, n पदों के योग का अनुपात दिया कितना। देखो, इसको मान लेते हैं s और s डैश। ये कितना दे दिया, ये दे दिया 3n यानी 3n + 8 और 7n + 15 ये है। और 12वें पद का अनुपात मांग रहे हैं। तो 12वें पद का अनुपात कैसे लिख देते हैं, a 12 और a डैश 12। बेटा ये मांग रहे हैं, ये वाली चीज़ है। तो हम जानते हैं कि जो योगफल होता है कहीं ना कहीं उसमें भी, अगर हम योगफल को देखें, योगफल के सूत्र को देखें, देखो योगफल के सूत्र को देखना है कैसा होता है। एस एन n/2 2a + n-1d। बेटा ऐसा होता है योगफल का सूत्र। तो योगफल के सूत्र में भी कहीं ना कहीं a d वगैरह होते हैं। और अगर हमें a मिल जाए, प्रथम पद मिल जाए, सर्वांतर मिल जाए, तो बड़ी आसानी से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, है ना। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो a + 11d और a डैश + 11d डैश, मतलब ये हमारा उत्तर होगा। तो a d या a डैश d डैश, ये दो श्रेणी हमने मानी है। हमें इन चीज़ों को निकालना है ऊपर जो पद हैं इनके हिसाब से। थोड़ा इसको आगे बढ़ा दूँ तो बेटा n/2 से गुणा कर लूँ, ऊपर नीचे 3n + 8 और नीचे भी n/2 7n + 15। यहाँ तक बिल्कुल सरल हो गया। अच्छा, अब बाहर n/2 है, दोनों में वो बना लिया मैंने। अंदर की चीज़ क्या पे कैसे बनेगी, देखो n के साथ में 3n, तो यहाँ पे क्या होता है n-1 होता है। तो यानी मुझे n-1 का पद बनाना है। तो अगले कदम पे मैं क्या करूँगा, n/2 3n - 3 + 3 + 8। देखो ऐसा जुगाड़ कर दिया मैंने। n/2 यहाँ पे 7n है, 7n - 7 + 7 + 15, ऐसा कर दिया मैंने। ये हो गया। अच्छा, अब ये जो 8 और 3 11 है, इसको आगे बना के लिखूँगा ऐसे, n/2 11 + n-1 और 3 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही नीचे लिख लूँगा n/2 7 और 5 यानी 22 और n-1 और 7, ऐसा आ गया। देखो, है ना। तो यानी अब इस चीज़ को अगर तुलना करके देखूं मैं यहाँ ऐसे, तो मुझे a का जो वैल्यू है बेटा, इसका आधा यानी 11/2, d का वैल्यू 3, a डैश का वैल्यू इसका आधा यानी 11 और d डैश का वैल्यू 7 मिलेगा। देखो समझ में आ रही कि नहीं बात, तुलना करना समझ जाएंगे बेटा, आ रहा है समझ में। अब ये चीज़ यहाँ डाल देता हूँ। देखो इसमें a कितना मिला 11/2 + 11, d कितना मिला 3, यहाँ पे a डैश कितना मिला 11 और 11d ये कितना मिला 7। इसको सॉल्व कर दो। ऊपर नीचे से 11 कॉमन है, ऊपर नीचे से 11 कॉमन हो जाएगा। तो 11 काटते हैं, हो गया 1/2 + 3, ये हो गया 1 + 7, ऐसा हो गया। और देख लें एक बार, ऊपर क्या हो गया 3 दूनी 6 और 1 7, नीचे आ गया 2 और ये हो गया 8। तो बेटा ये हो गया 7/16, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। शाबाश। ये देखो समझ में आ गया होगा, सारी कहानी जो है समझ में आ गई होगी। अगर पदों का योग
पदों के योग का अनुपात देते हैं तो कैसे पहुंच जाते हैं, सॉरी अगर योग का अनुपात देते हैं तो कैसे पहुंचते हैं पदों के अनुपात पर। ओके, शाबाश। चलिए अब क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 अब देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या कहा 7 में, एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय 3 लाख रुपए है तथा उसकी आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में आय कितनी होगी। तो कुल पद कितना, 20 वर्षों में 20/2, और जो आय है पहली वो है 3 लाख, यानी बेटा ये हो जाएगा 6 लाख, 1 2 3 4 5, 20 वर्षों में यानी 19, और सर्वांतर 10,000। देखो सीधा फार्मूला लगा दिया मैंने, n/2 2a और n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। इसका उत्तर जो भी आएगा मैं यहीं से देख के लिख दूंगा बेटा किताब से, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है, कोई झंझट नहीं है। ये लो, हो गया। अब आ गया समांतर माध्य। अब हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या होता है, समांतर श्रेणी में दो क्रमित पदों के बीच में अगर कोई पद लगाना हो, एक या एक से अधिक, है ना, तो उसे कहते हैं समांतर माध्य या समांतर माध्य पद। समांतर श्रेणी में अगर दो पदों के बीच में कोई नया पद लगाना हो तो तीनों पद समांतर श्रेणी में हो जाते हैं। ठीक, अब जैसा देखिए समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन। ठीक, अब मान लीजिए ए तथा बी समांतर श्रेणी में है, तो उनके बीच में ए तथा बी, सर बी तो आपने लिखा ही नहीं है, लिख देता हूँ। तो ए तथा बी के बीच सी समांतर माध्य पद या समांतर माध्य सी है, तो सी बराबर a+b/2 भी समांतर श्रेणी में होगा। इसका मतलब ये जो सी लगाया है ए सी बी, तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे, यानी a+b/2 और b, बेटा आप देखो तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे, यानी दो पदों के बीच में कोई भी पद लगाएं तो उस पद को क्या कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 1 3 के मध्य के बीच में समांतर माध्य पद प्रविष्ट कीजिए। ऐसा लिख दिया, प्रविष्ट कीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, ये 1 है ये 3 है, तो क्या करेंगे 1 + 3/2, तो कितना हो गया 2, तो 1 2 और 3, ये तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, तो जितने भी समांतर मध्य पद लगाने हैं वो सब लगा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने कहा 1 व 5 के मध्य के बीच 3 समांतर माध्य पद प्रविष्ट कीजिए, ऐसा भी कह देते हैं। ऐसे लिख दिया, मान लो 3 पद लगाने 1 और 5 के बीच में, तो 1 और 5 के बीच में 3 पद लगाने बेटा, तो लिख देते हैं A1 A2 और A3। तो कुल कितने पद हो गए देखो इस श्रेणी में, 1 2 3 4 5। इस बात को समझना है, मतलब 1 से अधिक समांतर माध्य पद लगाने पड़ गए, तो 1 और 5 के बीच में कितने पद लगाने हैं, 3। तो क्या मान लिया, 1 और 5 के बीच में 3 पद लगाने हैं, 1 2 3, A1 A2 A3 मान लिया इनको। ठीक, तो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद क्या बन गया, प्रथम पद बन गया 1, और अंतिम पद क्या हो गया, अंतिम पद हो गया
5। तो जो 5 है ये कौन सा पद है, जरा गिन के देखें, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5, ये प्रथम पद क्या है 1, तो ये हो जाएगा 4D ऐसे, ये आ गया देखो। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आ गया 1, आ गया नहीं आ गया, ठीक। तो अब लगा लेंगे, देखो 1, ये क्या होगा a प्लस डी, 1 हो गया बेटा। दूसरा a प्लस 2D, दूसरा हो गया ये a2 हो गया। लगा रहे नहीं, देखो a प्लस 3D, ये क्या हो गया, ये तीसरा हो गया, 1 2 3, और बेटा ये हो गया चौथा, ठीक। तो क्या क्या बन गए पद, 1 2 3 4 और 5, देखो लगा दिए, शाबाश। तो कैसे लगाने हैं, अंतिम पद क्या है, कौन सा पद है अंतिम पद, 5वां पद है। तो कैसे होता है 5वां पद, प्रथम पद इंटू 4D होता है ना, हम जानते हैं ना व्यापक पद का फॉर्मूला, अन्वय पद का फॉर्मूला। तो उस हिसाब से इसको लिख लिया। आगे और क्वेश्चन करेंगे, समझ लेंगे इस चीज़ को अच्छे से, कैसे लगाते हैं पद, कैसे प्रविष्ट करते हैं, ठीक। तो समांतर माध्य कैसे लगेगा, बेसिक क्लियर। चलो आगे चलते हैं, आगे सवाल करेंगे बच्चों। अब इस पे भी हमारे पास उदाहरण है, हल करेंगे, शाबाश। ओके, चलिए करते हैं। उदाहरण नंबर 8, 6 ऐसी संख्याएं हमें ज्ञात करनी है जो 3 और 24 के बीच रखने पर समांतर श्रेणी बच जाए। बेटा 6 संख्याएं चाहिए 3 और 24 के बीच में। उदाहरण नंबर 8, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 3 और 24 के बीच में है, तो कैसी कहानी बन जाती है, 3 A1 A2, 6 संख्याएं लेनी बेटा, A6 ऐसे। 3 और 24 के बीच में 6 संख्याएं हमें डालनी है। तो कुल कितने पद हो जाएंगे बेटा, देखो पहला पद क्या है 3, तो A हो गया पहला पद। अच्छा, अंतिम पद क्या होगा 8वां पद। तो ये हो गया A8, कितना होता है बेटा A प्लस 7D। 8वां पद क्या होगा 24, देखो गिन के देख लो भाई, 3 पहले से था, 6 हमने लगा दी, तो कुल पद कितने हो गए 8 हो गए, ऐसे गिन लेते हैं। तो 8वां पद क्या है 24, पहला पद क्या है 3, ठीक। तो यहाँ लगा दिया फॉर्मूले में, 8वां पद क्या हुआ 24, तो ए हो गया 3 प्लस 7D, तो बेटा D का मान आ गया 3 ऐसे। तो D का मान आते ही पता चल जाएगा हमारी कितनी संख्याएं होंगी, ठीक। तो D का मान होगा तो हर बार 3 बढ़ता जाएगा बेटा, तो 3 6 9 12 15 18 21 और 24, देख ये रहा 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 संख्या डाल दी। तो कितना सरल है समांतर माध्य पद ढूंढना, लगाना, करना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। तो अब मेरे ख्याल से देखो जरा अभ्यास आ गई होगी, अब अभ्यास, प्रश्नावली आ गई होगी बच्चों, प्रश्नावली शुरू कर लो अपनी, शाबाश। चलिए पहला सवाल पढ़ लीजिए, शाबाश। प्रश्नावली का पहला सवाल। ओके, प्रश्नावली आ गई 9-2, मतलब अच्छी खासी प्रश्नावली है। प्रश्नावली 9-2, पहला सवाल क्या कह रहे हैं पहले सवाल में, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से
2001 तक। तो ये क्या होगा 1 3 ऐसे आएंगे देखो 5 और 2001 भी तो विषम पूर्णांक है। ये रहा देखो ऐसे। तो कौन सा पद है ये कौन सा पद है? ठीक है भाई 1 से शुरू हुआ 1 3 5 और ये जो 2001 है ये भी तो विषम पूर्णांक है। तो 1 से 2001 तक कुल कितने पद होंगे? तो कुल पदों की संख्या कुल पदों की संख्या तो क्या 2001 पहला पद हो गया 1 n-1 हर बार बढ़ जाता है 2 1 3 5 तो सर्वांतर कितना हो गया 2। शाबाश। तो 2001 का 2000 रह गया देखो 2000 रह गया और ये n-1 हो गया ये 2 हो गया तो n-1 का मान 1000 हो गया और n का मान 1001 हो गया। ठीक। तो कुल योग या सभी पदों का योग ऐसा बोल देते हैं। s कितने पद हैं 1001 शाबाश बटे 2। पहला पद क्या है? पहला पद 1 है उसका डबल लगा दिया और यहाँ 1000 लग जाएगा। हर बार 2 से बढ़ता है बेटा ये सर्वांतर लग जाएगा। कितना हो गया 1001 बटे 2 ये कितना हो जाएगा 2002 हाँ 2002 ऐसे। तो काट देंगे इसको 1001 का वर्ग क्योंकि 2 से भाग कर देंगे ना इसको देखो 2002 बनेगा। तो 1001 का वर्ग 1001 का वर्ग कितना होगा निकालना चाहते हैं। सब हम चाहते हैं 1001 का वर्ग हमें मिले। तो क्या करते हैं इसको लिखते हैं 1000 और 1 और लिखते हैं पूर्ण वर्ग। तो 1000 का वर्ग और 1 का वर्ग और दोनों की गुणा का दुगना यानी 2000 ऐसे निकाल सकते हैं बेटा। तो कितना हो गया 1 और 1000 ये भी हो गया इसमें जोड़ दिया 2000 1 जोड़ दिया तो ये हो गया देख 1 के आगे 2 0 2 फिर 2 0 फिर 1 ये आ गया उत्तर। तो कुल कितना बन रहा है? ये बन रहा है 100 201 शाबाश। मतलब कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करना आसान हो 0 0 में जा रही हो तो ऐसे कर सकते हैं। सीधे गुणा कर दो 1001 को 1001 से गुणा कर दो। ठीक ये भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ले लेते हैं दूसरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ के बताओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। 100 से 1000 के बीच मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज हों 100 तथा 1000 के मध्य। तो 100 तथा 1000 के मध्य 100 तथा 1000 के मध्य 5 के गुणज तो क्या शुरू हो जाएगा 105 110 चलता जाएगा ऐसे और 995 ये होंगे बेटा। ध्यान देखो 100 तथा 1000 के मध्य है ना। ये हो गए 5 के गुणज। तो प्रथम पद क्या हुआ? ए हो गया 105 डी हो गया 5 एन का पता नहीं मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं इसका नहीं पता। तो अंतिम पद क्या है 995। प्रथम पद क्या है बेटा 105 एन पता नहीं है सर्वांतर कितना है 5। तो देखो ये हो गया 995 में से 105 घटा लो तो 0 9 8 890 n-1 5। तो n-1 बराबर इसे 5 से भाग कर लो 5 × 5 8 में चल गया 3 5 × 7 = 35 5 × 8 = 40
तो n हो गया 179 ऐसे। तो योग ज्ञात करना, तो s कितना हो गया, s हो गया n/2 2a n-1 इंटू डी। शाबाश, हो जाएगा ना। n कितना आ रहा है 179, तो लिखो s बराबर 179/2 डबल, पहले पद का डबल, तो ये हो गया 210। कितने पद हैं 179, तो यहाँ हो जाएगा 178, 5 से गुना कर लो, ये लो। तो 179/2 ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 सत्ते 35 और 4 39, 5 चिकन 5 और 3 8, ऐसा हो जाएगा। देखो तो 179/2 तो हो जाएगा 0, 9 और 1 10, फिर 0, 8 और 10 11, ऐसा हो गया। तो ये हो गया 179 गुना 550। बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। शाबाश। ये आ रहा है 84450, 84450। कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। चेक करने का क्या है, कैलकुलेटर से चेक कर देता हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ कोई झंझट नहीं है। 179,550 है ना, कर देता हूँ 179 और 550, 98450, 98450। देखो उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, 98450, 98450 है ना। शाबाश। तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा सवाल भी और पहला सवाल भी। चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए एक बार। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड, ओके। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है। शाबाश। तथा 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए 20वां पद। 5 पदों का योगफल यानी S5 ऐसे लिखते बेटा, अगले 5 पदों के योग का 1/4 है, यानी S10 माइनस S5 का 1/4 है। ये कहानी है। बस इसका मतलब जरा सवाल का समझ लें कि पहले 5 पदों का जो योग है वो अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। तो अगले 5 पदों का योग क्या होगा बेटा, टोटल योग कर देंगे 10 का और उसमें से पहले 5 घटा देंगे तो अगले 5 का हो जाएगा। मतलब ये बात समझनी है। जैसे मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10। तो अगले 5 ये हैं बेटा, अगले 5। और ये क्या है, ये हैं प्रथम 5। पक्की बात है। तो इन प्रथम 5 का जो योग है वो है S5। अगले 5 का ये होगा बेटा S10 माइनस S5। अगले 5, तो अगले 5 का 1/4 है। ठीक, तो क्या करें, इसको ठीक कर लें। देखो
4s5 बराबर s10 माइनस s5, तो ये हो जाएगा 5s5 बराबर s10, ये कहानी हो गई बेटा। ये 4 यहाँ गुणा हो जाएगा और ये s5 वापस आ जाएगा, तो 4 और 1 5 s5 10। अब फॉर्मूला लगा दें, जो योग वाला फॉर्मूला होता है उसको लगा दें, तो 5/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ये कहानी यहाँ बना दी, यहाँ 10 का लगाना है तो 10/2 2a, और यहाँ लगाना है बेटा 5 का, तो 5 लगाओ, यहाँ लगाना है 10 का, डी, ये हो गई। देखो ऐसे सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले ये 2 यहाँ से हटा लो, मतलब ये 2 काट लो पहले, इस 5 से एक ये भी 2 काट लो, ओके। अच्छा ये पूरी की पूरी चीज़ है, इस ब्रैकेट को पूरा खोल लो, ये 5 माइनस 1d है, इसको 4d कर लो, तो 5 2a प्लस 4d बराबर 2a प्लस 9d है। देखो ऐसे कर लेंगे ना, पहले थोड़ा सरल कर लेंगे इसको, अच्छा बाद में रखेंगे मान, थोड़ा सरल कर लो। ये हो गया 10a, सर हम तो a का मान रख देते हैं, यहीं पे रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20d, ये हो गया 4a प्लस 18d। अच्छा देखो 20d में से 18d जाएंगे तो ये हो गया 2d, 4a में से 10a जाएंगे तो ये हो जाएगा 6a, वो भी माइनस का, तो d हो जाएगा माइनस का 3a। ये आ गया, a का मान है हमारे पास, a का मान है हमारे पास, a का मान तो है हमारे पास। अच्छा हाँ, 4a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 10 हो जाएगा इधर क्योंकि 5 ज़्यादा है, ठीक है ठीक है, चलिए देखते हैं, शाबाश। तो d हो जाएगा हमारे पास माइनस के 6, है ना, ये हो गया d, और a का मान हमारे पास आ रखा है 2, ठीक। तो कह रहे 20वां पद, 20वां पद पूछा है बेटा, चेक कर लें एक बार, 20वां पद 112 है, ये पूछ रहे हैं, तो 20वां पद निकालेंगे तो a20, a कितना बेटा 2 प्लस 19d, d है माइनस के 6, तो 2 प्लस 19 छिकी 102, 20वां पद, हाँ a कितना आ रहा है -3a, तो 19 पंजे 95, 19 छिकी, हाँ 19 पंजे 95, 19 छिकी होंगे 114, 19 छिकी 102 बता रहे हैं, 13 छिकी 102 होता है। तो बेटा देखो गुणा भाग में कितनी गलती होती है, यह आ गया उत्तर। मतलब पहाड़े जो है धोखा बहुत देते हैं पहाड़े, जबकि प्राइमरी स्कूल में ना पहाड़े बहुत रटा करते थे हम लोग, हम बहुत पहाड़े रटा किया करते थे, हैं।
चलो बच्चों, थोड़ा रेस्ट मिल गया, गैप मिल गया, आगे बढ़ेंगे। एमरजेंसी कॉल, एमरजेंसी कॉल, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा, 4 को देखो, पढ़ो पढ़ो, शाबाश, आराम से अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी में -6 -11 5 के कितने पदों का योगफल -25 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा ये -25 करना है ना योगफल, चलो कर देते हैं। कितने पदों का, तो n का मान चाहिए ना, तो पहला पद क्या है, माइनस है, तो बेटा यहाँ -12 लगा ले, n -1 लगा ले। d कितना है, d कितना हो जाएगा, -11 है। d में तो सिंपली घटा के देख लेते हैं बेटा, d को -11 बटे 2 -6 है ना, ऐसा कर लेते हैं। देखो 1/2 ही होगा बेटा, -11 + 12 बटे 2, तो ये हो गया 1/2 है ना, प्लस का आ गया। देखो तो यहाँ 1/2 लगा लो, बस इसे हल कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा उत्तर। उत्तर में क्या आने वाला है, मैं बेटा जरा दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, शाबाश, कर दिया। उत्तर में आ रहा है n का मान। तो n का मान निकालने में 2 वैल्यू आ सकती हैं, आपको देखना है कि दोनों वैल्यू सही होंगी या उनमें से एक वैल्यू सही होगी, वो बाद में चेक भी हो जाता है। चलिए, तो ये इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, n/2 -12, और ये हो गया n/2 -1/, ऐसे खोल लो बेटा ब्रैकेट, है ना। तो n/2 -12 -1/2 प्लस n/2, ये फिट हो गया। देखो 25 हो गया ये तो पूरा, n/2 -25/2 प्लस n/2, ऐसे, और ये हो गया -25। तो n -25 हो रहा है, इधर भी 25 है, ये पूरा, अगर ये 2 यहाँ से आए 2 यहाँ से आए ना, पूरा 100 हो गया, -100 n, और ये हो गया n -25। अब इसको हल कर लो, इस वाली चीज़ को, तो ये हो गया n² -25n + 100 = 0। तो ये क्या हो रहा है, 20 × 100, गुणनखंड हो जाएंगे, n² -20n -5n + 100 बराबर ऐसे। तो कॉमन ले लो n -20 -5 n -20 बराबर 0। तो बेटा एक n का मान आ गया 5, एक n का मान आ गया 20, है ना। तो ये दोनों बातें एक ही श्रेणी में, दोनों बातें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, ये सोचने की बात है। जो श्रेणी दे रखी है उसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, मतलब 20 पदों तक जोड़ें, क्योंकि श्रेणी क्या है, घटती बढ़ती है। सर्वांतर जो है वो माइनस में है, तो पहले ये घटती जाएगी, हो सकता है, फिर ये 0 पे जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। तो दोनों मान आपने आंसर में रखें, जरूर नहीं होता दोनों उत्तर हों, इनमें से एक उत्तर कई बार काटना भी पड़ता है, एक उत्तर मान्य नहीं होता, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि d का मान धनात्मक है, तो पहले वैल्यू कम होती जाएगी 12 से, फिर उसके बाद 0 पे जाएगा, फिर बढ़ती जाएगी, तो फिर वही चीज़ आने लगेगी, है ना। तो दोनों वैल्यू हो जाएंगे आपकी। चलिए, हो गया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ भाई, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ये सारे सवाल आप प्रॉपर कोर्स में हैं, मेरे साथ साथ आप इसे एक बार हल कर लो, सब सवालों को पहचान लो। गणित जो है प्रैक्टिस का होता है बेटा, प्रैक्टिस करो, लिखो,
जितना लिखोगे गणित में, जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक पुराने मतलब वही 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 सवाल रिपीट करके ना करें। मतलब ऐसा नहीं होता रट्टा मार पॉलिश की बार 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 बार। एक किताब को पढ़ लिया या एक टाइप का सवाल अगर कर लिया तो फिर दूसरे टाइप का करो, नया सवाल ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 5, कि समांतर श्रेणी में p वा पद 1/q है। p वा पद 1/q a p माइनस 1 इंटू डी, ये कहा है इन्होंने। p वा पद 1/q है और q वा पद 1/p है, तो 1/p a प्लस q माइनस 1 डी, ये भी बताया इन्होंने। सिद्ध कीजिए प्रथम पी क्यू पदों का योग। प्रथम पी क्यू पदों का योग, तो एस पी क्यू ये हमें बताना है, मतलब जो भी है आ जाएगा, 1/2 पी क्यू प्लस 1 ऐसा, ये हमें चाहिए। तो यहाँ हमारे पास 2 समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हमारे पास 2 चीज़ें होती है बेटा, एक होता है ए, एक होता है डी, ये हम निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहला कदम क्या होगा हमारा, पहला कदम हमारा ये होगा कि हम क्या करें, घटा लें। ठीक, हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। घटाना किस में से है, एक में से 2 घटा लेंगे तो बेटा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। देखो तो पहले हम क्या करें, ये तो हमें चाहिए, शाबाश, हम क्या करते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड ये कर लेते हैं, शाबाश। तो क्या होगा 1/q माइनस 1/p बराबर, माइनस से ये कट जाएगा तो d कॉमन हो जाएगा, d p माइनस q बचेगा, 1 1 कट जाएंगे, है ना, p माइनस q। अच्छा यहाँ पे भी कुछ ऐसी कहानी है, देखो लघुत्तम बनेगा p माइनस q, लघुत्तम बनेगा बेटा pq, है ना, लघुत्तम जो बनेगा यहाँ पे भी ये लघुत्तम बनेगा p माइनस q हो जाएगा, d हो जाएगा, तो ये हो गया p माइनस q, समझ पा रहे हैं ना। तो d जो होगा ये इससे कट जाएगा, 1/p q हो जाएगा, देखो d का मान आ गया। अब ये d का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, d का मान 1 में रख दो, 2 में रख दो, फर्स्ट में रखने पर, हाँ शाबाश। पहले वाली क्या है, 1/q बराबर a प्लस p माइनस 1 और 1/pq, है। तो a का मान भी आ जाएगा, a का मान क्या आएगा, देखो ज़रा, इसमें से इसे घटा लेंगे, 1/q माइनस p माइनस 1/pq। तो इसमें क्या करना है, ये जो pq है ना, ये p देखो इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा p माइनस p प्लस 1 1/pq। तो बेटा ये हो जाएगा 1/pq, ये भी a भी वही आ गया, देखो जो d का मान आया वही a का मान आया। हो गया यहाँ तक का मामला क्लियर। अब आया pq पदों का योगफल, pq पदों का योग, ऐसे, तो s pq/2 पहला पद, पहला पद क्या है, ये रहा, इसका डबल लगा लेंगे, 2/pq प्लस pq पदों का योग है बेटा pq माइनस 1, और जो लघुत्तम है वो भी ना, सॉरी जो सार्वंतर है वो भी pq ही है, इसकी भी वैल्यू रख देंगे। तो ये हो गया pq/2, अब ये सारा का सारा लघुत्तम नीचे रख लेंगे, pq ऊपर आ जाएगा pq प्लस 1, इसे इससे काट देंगे, तो ये आ गया pq प्लस 1 और ऐसे 1/2s, है ना। तो ये हो गया सिद्ध, क्या लिखता था साहब, ये हो गया, तो सिद्ध हुआ, शाबाश। मतलब समीकरण बनाने पर सवाल है, समीकरण बना के देखना है, सवाल तुम्हारे हाथ में होगा, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन पढ़ो, इसको एक बार देख लो अच्छे से, चेक कर लो इसको एक बार, जैसा कि क्लास में
जब हमारे टीचर लिख दिया करते थे तो वो एक बार बताया करते थे कि बेटा मैंने लिख दिया है, एक बार देख लो बच्चों, बच्चों चेक कर लो सवाल को। तुमने कर लिया राहुल? हाँ तुमने 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 कर लिया। तुम्हारा हो गया सुधांशु, तुम्हारा हो गया मोहन, तुम्हारा हो गया अनिल। हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर, मिटा दो सर। चलिए मिटा देता हूँ, शाबाश, ओके। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो, शाबाश। कोई बच्चा मान लो किताब लेके नहीं आया, तुम्हारी किताब कहाँ है? ओ गुरुजी मैं तो भूल गया किताब। दूसरे का देखो, पड़ोस का देखो, उसको देखो, अनिल इसको दिखाओ, शाबाश, किताब दूसरी किताब में देख के सवाल करो। ये सब चल रहा है, चीज़ें होती रहती हैं। होता है नहीं, ऐसा होता है जब क्लास में होते हैं तो। बताओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया बच्चों, शाबाश। चलिए करते हैं कि समांतर श्रेणी में 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। शाबाश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। पदों का योगफल 116 है बराबर कुछ पदों का, तो कुछ पदों का योगफल है, यानी मान ला n पद हैं, n/2। पहला पद है इसमें 25, तो बेटा 50 हो गया। n-1 d कितना है? 25 के बाद 22 है, तो d का मान बेटा 7 हो गया। ये लो ऐसे। चलो सॉल्व करो। तो इसमें अंतिम पद मांग रहे हैं। अंतिम पद यानी अंतिम पद तो बेटा तब मिलेगा जब n मिलेगा। पहले ये तो पता लगे इसमें पद हैं कितने। शाबाश। चलिए सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया n यानी 232 बराबर 50n और प्लस n-1 इंटू 7, तो 232 50n n स्क्वायर 7n स्क्वायर है ना, -7n, ऐसा हो गया। तो ये हो गया 7n स्क्वायर माइनस प्लस 43n और -232, ये आ गया। देखो अब यहाँ ये 43 मिलेगा कैसे? 232 से और 7 से, 232 गुना 7, ऐसा है ना मामला। देखो 7 से ही काट लो पहले, तो क्या बच गया? 232, फिर 2 से काट लो 116, फिर 7 से काट लो, 7 से कट जाएगा, 7 इकन 7 ने बेटा 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, फिर 2 से काट लो, तो 2 पंजे 10, ये आ गया, फिर 2 से काट लो 29, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, नहीं होगा। 7 दूनी 58, 7 दूनी 14 दूनी 28, नहीं होगा। अजीब सा नंबर है। क्वेश्चन को दोबारा रीड कर ले बेटा, कहीं अगर ये समीकरण मान लो गलत बन गई ना तो फिर ये तंग कर देगी। पहला पद 25 तो 50 हो गया, 7 सर्वांतर हो गया, n पदों का योग हो गया, 116 है, ठीक है। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समीकरण सही है, चेक कर लो। ब्रैकेट में 7n स्क्वायर, 2 तो उधर चला गया, 7l स्क्वायर माइनस 7n, क्योंकि ये समीकरण जो है ना यहाँ जब बनती है उसको चेक कर लेना चाहिए एक बार। 50 में से 7 गए 43, ये ठीक है, तो यहीं से कुछ बनना चाहिए, मतलब 2 दूनी 4 7 दूनी 14 दूनी 28 और ये 28 दूनी 56 और ये 58, 7 8 56 और ये 58। एक मिनट, इसको मैंने 7 से काटा, ठीक है, 2 से काटा, 2 से काटा, 29, 29, बड़ी अजीब बात है। हाँ तो चाहिए था, क्योंकि 43 जो है ना ऐसा नंबर है, 116, 47,
232 50 58 में से यहाँ तक की तो कहानी ठीक है। 7 232 यहाँ पे जाके 58 ये चीज़ है ये। 7 7 दूनी 14 दूनी 28 58 में से 28 नहीं जाते बेटा। ये हो गया 29 7 चौक 28 आ नहीं रहा। मतलब ये समीकरण जो है हमारी बन नहीं रही है। हैरानी है मुझे क्यों नहीं बन रही है। शाबाश। 43 को लेके चलें। 232 को देखते हैं फिर से। 116 है ना, तो ये हो गया 116 2 और ये 2 से काट दें। 2 पंजे 10 58 58 और 4 बन रहा है ये। 58 और 4 28 नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो है गड़बड़ है। कुछ क्वेश्चन का डाटा गड़बड़ तो नहीं है कहीं, कोई ऐसा तो नहीं कोई नंबर वंबर मिस हो गया हो। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। 25 22 अच्छा अच्छा अरे बाप रे 25 के बाद 22 है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा उत्तर आ क्यों नहीं रहा। 25 के बाद 22 है तो ये हो गया -3। हाँ यही तो है ना, मतलब ठीक करना पड़ेगा बेटा। पढ़ते पढ़ते जो है पढ़ाते लिखते लिखते बार बार गलती होती है। हाँ अब देखो इसको 232 50n प्लस 3 माइनस है ना 3n स्क्वायर प्लस 3n है ना, ये आ गया ऐसा। तो ये हो गया तुम्हारा 3n स्क्वायर। अब बचेगा -47n प्लस 232 ऐसा हो गया 0। अब देखो इस बार भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 3 गुना 232 तो ये हो जाएगा 3 से काट लेता हूँ पहले, फिर 2 से काट लूँगा। 232 116 फिर 2 से काट लूँगा 58 फिर 2 से काट लूँगा 29। तो 3 दूनी 6 दूनी 12 या 36 है 12 दूनी 24। तो 24 इसमें जोड़ दूँगा तो 6 चौक 24 घट के आना चाहिए ना। 58 में से 3 दूनी 6 दूनी 12 नहीं 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 गड़बड़ है गड़बड़ है। 47 प्लस का 3n है तो 53 होगा। देखो बार बार गलती होगी ना। -53 ये हो गया देख 50 और 3 53 है ना, ये प्लस का रहेगा। हो गया शाबाश। फिर से करो। गलत होता रहेगा तो बहुत कुछ गलत होता रहेगा, बड़े मज़े की बात है। आप मुझसे पहले पहले ठीक कर रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे सर आप गलत करो, देखो यहाँ तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। मेरा दिमागी कैलकुलेशन क्या कह रहा है ये भी तो देखना है तुम्हें। शाबाश चलिए। अच्छा अब देखो 232 2 से कर दें तो 116 फिर 2 से कर दें 58 58 3 गुना 2 गुना 2 गुना 58 ये हो गया। अंतर पे 53 होना चाहिए। अंतर पे 53 होना चाहिए, टोटल पे 53 दोनों तरीकों से हो सकता है। तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12 इसको लिख लो 29 गुना 2 29 गुना 2 तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 29। तो 24 प्लस 29 है ना, देखो 53 होगा कि नहीं, हो गया शाबाश। 3n स्क्वायर माइनस गुणनखंड करने में झंझट हो जाता है। 24n माइनस 29n प्लस 232। सर इस क्वेश्चन पे आपने इतना टाइम लगाया, आप इतना टाइम लगाते हो नहीं, कभी हो जाता है क्योंकि जब ऐसा कोई गुणनखंड आता है थोड़ा बड़ा सा हो तो इस तरह की चीज़ें फंस जाती हैं। और हमने इसमें शुरू में ही गलती कर दी, यहाँ 7 ले लिया और -3 हो रहा है ना।
क्वेश्चन देखने में गलती हुई। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3x, तो ये हो गया x माइनस 8 माइनस 29 x, सॉरी n माइनस 8 है ना, n है ना, n का x बन जाता है कई बार, देखो बन गया n माइनस 8, तो n का मान हो गया 8 और n का मान हो गया 29/3। तो बेटा देखो मैंने कहा था कि यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती हैं जो काम नहीं करती। अब 29/3 कोई पद की संख्या नहीं होती, मतलब तो पद की संख्या क्या है, 8, तो 8वां पद A8, अंतिम पद मांग रहा है ना ये। तो पहला पद क्या है इसका, 25 है, 7D का मान -3 है, तो 25 माइनस 21, तो ये हो गया 4 के बराबर। शाबाश। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में चलेंगे बेटा, 40, 45, 50 मिनट की क्लास कर लो। ओके चलिए, शाबाश।